Dear student, in last lecture we study about the biotic nitrogen fixation. Today is our topic is mechanism of nitrogen fixation. Last time कुछ बच्चों की ये क्वारीज थी, उन्होंने ये मुझसे कहा था कि मैं मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊँ तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा, तो आज का लेक्शन मिक्स लैंग्वेज में ही दूंगा मैं. तो टुडे इज आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के मैकेनिज्म या क्रिया विधि को हम तीन भागों में बांटते हैं. फर्स्ट है अमोनिफिकेशन, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं अमोनीकरण. सेकंड है नाइट्रिफिकेशन, जिसको कहेंगे नाइट्रीकरण. और तीसरा है डीनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण. स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो प्रोसेस चलते हैं वो है अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव में प्रोटीन पाया जाता है. इस प्रोटीन का जब नाइट्रेट बैक्टीरिया होता है उससे, जैसे रोमोनस बैसिलस, तो रोमोनस बैसिलस बैक्टीरिया इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है. तो कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमोनिया नोन एज अमोनिफिकेशन. अमोनिया का, ये प्रोटीन का अमोनिया में परिवर्तित होना अमोनिफिकेशन कहलाता है. ये एक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है जिसको हम कहते हैं बेसिलस रोमनस बैक्टीरिया. नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है विनाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन. जो फर्स्ट स्टेप में अमोनिया बनी थी ये 2NO2 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अमोनिया टूट जाती है. इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, इसको कहते हैं नाइट्रेटिफिकेशन. इसमें इस प्रोसेस में अमोनिया जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और 2NO2 नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 2H2O का फॉर्मेशन करती है. तो द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट नोन एज नाइट्रिफिकेशन. अमोनिया का नाइट्रोजन में परिवर्तित होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है. थर्ड इसका प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण. जो नाइट्रेट बना था वह नाइट्रेट का नाइट्रोजन में टूटना, ये नाइट्रोजन में टूटना, इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं. तो जब भी मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें तीन मैकेनिज्म है: अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन. अमोनिफिकेशन में प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट होता है. डीनाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया होता है नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होती है. और डीनाइट्रिफिकेशन, डी का मतलब टूटना, उसमें जो नाइट्रेट आयंस होता है अगेन किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है. यहां पर एक बैक्टीरिया काम आता है जिसको कहते हैं नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया. नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि भाई नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है. नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित होती है. तो मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने. और इसके बाद में मैं आपको नोट सेंड करूंगा PDF के रूप में, तो आप उस नोट्स को अपनी जो नोटबुक है नोटबुक में अच्छी तरह से उतार लें. तो नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है लगभग 78%. ये किसमें होती है, एटमॉस्फेयर या वातावरण में होती है. इसमें ये नाइट्रोजन किसी भी मीडिया से होती हुई सॉइल में पहुंचती है. सॉइल में एक बैक्टीरिया होते हैं प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं. ये इसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या कार्बनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो
फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट होती है अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट हुई, जिसको आपने अभी लास्ट में पढ़ा था अमोनिफिकेशन हुई। यहां पर दो बैक्टीरिया करते हैं, एक तो नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया ये काम करते हैं और ये इसको NO3- यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से यहां तक सारी क्रिया कहां हो रही है, सॉइल के अंदर हो रही है। अब यहां पे जब लाइटिंग होती है, लाइटिंग होती है तो लाइटिंग में टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ये किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये नाइट्रेट भी एटमॉस्फेयर में जो रेन वाटर के साथ घुल करके जमीन पे सॉइल के अंदर आ जाता है। इसका यूज करते हैं प्लांट्स, किसके थ्रू, जड़ों के द्वारा सॉइल से करते हैं। प्लांट्स का यूज करते हैं, एनिमल्स करते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो जाती है तो ये किस में आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। सॉइल में आने के बाद जो इनके जो डेड मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें से प्रोटीन बाहर निकल जाता है। तो अमोनिया प्रोटीन बाहर निकलता है, नाइट्रिफिकेशन होता है और उससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, इस साल करंट ईयर के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था पेपर में, जो काफी बच्चों ने गलत कर दिया था। वो ये था कि इसको डायरेक्ट यू जोड़ दिया था, यू जोड़ दिया था, जबकि आपको पता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट नहीं लेते, किसके रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। तो बहुत से बच्चों का गलत हो गया था। जैसा कि कॉपी मंगाई थी और कॉपी में ये देखा गया था कि उन्होंने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया था, तो बाय मिस्टेक बच्चों की में गलत हो गया। तो आप ऐसा ना करें। सुनिए, एटमॉस्फेयर में एटलीस्ट 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये नाइट्रोजन किसी भी मीडिया द्वारा सॉइल के अंदर पहुंचती है, मृदा में पहुंचती है। यहां पर प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार जब एटमॉस्फेयर में लाइटिंग होती है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिससे नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये नाइट्रेट जो है एसिड वो रेन वाटर में घुल करके सॉइल पर आ जाता था। किस पे आ गया, सॉइल पर आ गया। इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज में भी अधिक टेम्परेचर पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये भी किस में आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। सॉइल से रूट्स के द्वारा इस नाइट्रेट को प्राप्त करते हैं प्लांट्स। इसी तरह से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को भी प्लांट्स प्राप्त कर लेते हैं। जब इस प्लांट्स का यूज कौन करते हैं, एनिमल करते हैं। जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये सॉइल के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे ये सॉइल पे गिरते हैं, इसमें एक प्रोसेस होता है अमोनिफिकेशन। नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया इसमें काम करता है सॉइल में और इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब ये अमोनिफिकेशन से अमोनिया फिर किस में कन्वर्ट होती है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, NO3- में। इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और इसके बाद में डीनाइट्रिफिकेशन होता है। इस डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से ये नाइट्रेट वापस टूट जाती है, किसमें, नाइट्रोजन में टूटती है और ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चले जाती है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन विभिन्न मीडिया के थ्रू होती हुई एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं।
Again, I will explain you what is the nitrogen cycle because it is very important question. About 78% nitrogens found in the atmosphere. It reach on the soil. ये किसके में पहुंचते हैं? सॉइल में पहुंचते हैं. सॉइल में प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं और ये प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. अदर एंड दूसरी तरफ जब एटमॉस्फेयर में लाइटिंग होती है तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है. उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं. ये एटमॉस्फेयर में जो बरसात आती है तो बरसात के पानी के साथ में घुल करके जमीन पे आ जाते हैं, तो सॉइल पे ये आ गए. सॉइल से नाइट्रेट का यूज प्लांट्स करते हैं. इसी तरह से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का यूज भी प्लांट करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं. प्लांट का यूज जो है एनिमल्स करते हैं. जब इनकी डेथ हो जाती है किसकी? प्लांट और एनिमल्स की, तो ये सॉइल के ऊपर ही गिर जाते हैं. डेड पार्ट इसके सॉइल पे गिर गए. इस डेड पार्ट में इनका साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है. ये साइटोप्लाज्म अमोनिफिकेशन प्रोसेस से यानी नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है. फिर सॉइल में नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है बेसिलस रोमोनस बैक्टीरिया में. ये पुनः नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है. अब लास्ट प्रोसेस इसका होता है डीनाइट्रिफिकेशन. इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है और ये नाइट्रोजन पुनः एटमॉस्फेयर में चले जाती है. इसे ही नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कॉपीज बनाई थी इसमें आप इसको डायरेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. ये हमेशा नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं. अगर आपने यहां से तीर लगाया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा. एक होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन? मीन्स what do you mean by physical nitrogen fixation and what is the process and physical nitrogen fixation? Along the question, one question is a very important. What is biological nitrogen fixation? Means symbiotic or asymbiotic nitrogen fixation. तो स्टूडेंट्स होमवर्क के रूप में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करना कि इंडस्ट्रियल या औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और उसका प्रोसेस कैसे होता है. साथ ही में एक और जो आप टॉपिक कर चुके हैं वह है जैविक या बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है. सिम्बायोटिक और असिम्बायोटिक यानी सहजीवी और असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर है. मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, आप इसको तैयार करना और इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना, वो भी इस तरह से कि कोई गलती ना हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर देखा है कि वो गलत हो जाते हैं. आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए इसका नोट्स बनाइए, तरीके से नोट्स बनाइए. कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछें. फ़ोन के माध्यम से आप डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, दिन के समय फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं. मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा. थैंक यू.